मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा મહાવીર સ્વામી ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીને પૂજ્યપાત દેવેન્દ્ર સુરી મહારાજાના ચરણોમાં વંદન કરીને देवेंद्र सुरी महाराजा विरचित ये दूसरा कर्मग्रंथ कर्मस्तव, ये ग्रंथ में मुख्यतया 14 गुणस्थानक पर बंध उदय उदीर्णा एवं सत्ता की विचारणा बताई है। तह थुणिमो वीर जीणम जह गुण ठाणेसु शैल कब्माईम बंधुद उदीर्णया सत्ता पत्ताणी खव्याणी। यह पहली गाथा में मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी की विचारणा बताई। अब इस ग्रंथ में मुख्य विषय जो है वो है चौद गुणस्थानक पर बंध उदय उदीर्णा एवं सत्ता। मिच्छे शासन में से अविरय देशे पमत्त अपमत्ते नियट्टि अनियट्टि सुहुम वसम क्षीण सजोगी अजोगी गुणा। यह दूसरी गाथा में 14 प्रकार के गुण स्थानक के नाम बताए, क्योंकि 14 गुण स्थानक में बंध उदय उदीर्णा और सत्ता ये कहना है। तो प्रथम गुण स्थानक मिथ्यात्व, दूसरा सास्वादन, तीसरा मिश्र, चौथा अवीर्ति सम्यक दृष्टि, पांचवा देशवीर्ति, छठा प्रमत्त सर्ववीर्ति, सातवा अप्रमत्त सर्ववीर्ति, आठवा अपूर्वकरण, नौवा अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह वितराग छदमस्थ, 12वां क्षीण मोह वितराग छदमस्थ, 13वां सहयोगी केवली और 14वां अयोगी केवली। अब यहाँ 14 गुण स्थानक पर सबसे पहले बंध बताना है। और 14 गुण स्थानक का स्वरूप बताना है। तो यहाँ सबसे पहले सामान्य से 14 गुण स्थानक का स्वरूप बताया। अनादि से जीव मिथ्यात्व नाम के गुण स्थानक में होता है। अब ये मिथ्यात्व नाम का जो गुण स्थानक है, यानी पहला गुण स्थानक जो है, वो पहले गुण स्थानक से जीव सीधे चौथे, पांचवें, छठे या सातवें गुण स्थानक में जा सकता है। प्रथम गुण स्थानक से सीधे प्रथम बार चौथे, पांचवें, छठे या सातवें गुण स्थानक पे जा सकता है। प्रथम गुण स्थानक से कोई दूसरे गुण स्थानक पे कभी भी नहीं जाता। हमेशा दूसरा गुण स्थानक जो है वो कभी भी पहले गुण स्थानक से नहीं आता, किंतु दूसरा गुण स्थानक से जीव पहले गुण स्थानक में नियम आ जाता है। तो 14 गुण स्थानक के काल और उसके नाम और उसकी सामान्य से व्याख्या बताई। जिसमें मिथ्यात्व भाव है वो पहला गुण स्थानक,
और जीव मिथ्यात्व भाव छोड़कर अनादिकाल से मिथ्यात्वी है, तो पहली बार सीधे चौथे, पांचवें, छठे या सातवें गुण स्थानक पे जा सकता है। दूसरा गुण स्थानक है शास्त्रादन गुण स्थानक। शास्त्रादन गुण स्थानक जो है वो ऊपर से जब कोई जीव नीचे आता है तब, और वो उपशम सम्यक्वी को ही आता है, तो चौथे से, पांचवें से या छठे गुण स्थानक से जीव दूसरे गुण स्थानक में सीधा जा सकता है। तीसरा गुण स्थानक है मिश्र गुण स्थानक। तीसरे गुण स्थानक पे जीव पहले गुण स्थानक से जा सकता है, पहली बार नहीं, एक बार सम्यक तो पाने के बाद पहले गुण स्थानक से भी तीसरा गुण स्थानक आ सकता है। बाकी चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थानक से जीव तीसरे गुण स्थानक में जा सकता है। चौथा गुण स्थानक है सम्यक दृष्टि किंतु वीरति बिल्कुल नहीं है, वो गुण स्थानक। चौथे गुण स्थानक में जीव पहले गुण स्थानक से, तीसरे गुण स्थानक से, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 11वें गुण स्थानक से सीधे चौथे गुण स्थानक में आ सकता है। पांचवें गुण स्थानक में, तो पांचवें गुण स्थानक में जीव पहले गुण स्थानक से, दूसरे गुण स्थानक से, चौथे गुण स्थानक से, छठे गुण स्थानक से आ सकता है। छठे गुण स्थानक में पहले से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से और सातवें में से आ सकता है। सातवें गुण स्थानक में जीव छठे से सातवें में, पहले से सातवें में या आठवें से सातवें में जा सकता है। आठवें गुण स्थानक में जीव सातवें से और नौवें से आ सकता है। नौवें में आठवें से और 10वें से आ सकता है। 10वें में नौवें और 11वें से आ सकता है, और 11वें में जीव 10वें गुण स्थानक से ही आ सकता है। 12वें गुण स्थानक में जीव 10वें गुण स्थानक से आता है, और 13वें गुण स्थानक में जीव 12वें गुण स्थानक से आता है, और 14वें गुण स्थानक में जीव 13वें गुण स्थानक से आता है। इस तरह 14 प्रकार के गुणों के अधीन जीव की कक्षा को गुण स्थानक बताते हैं, और दूसरी गाथा में यही 14 गुण स्थानक के नाम एवं उसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा काल की बात की। अब सबसे पहला चैप्टर है 14 गुण स्थानक पर बंध, और बंध के लिए हमें कितने कर्म है वो बात याद करनी पड़ती है। तो पहले कर्म ग्रंथ में जितने भी कर्म बताए तो मूल 8 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, जिनका परिचय प्रथम कर्मग्रंथ में आ गया। फिर ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनीय के 2, मोहनी के 28, आयुष्य के 4, नाम कर्म के 103, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5, ऐसे 158 कुल उत्तर भेद कर्म के हैं। उनका परिचय और उनकी विचारणा भी प्रथम कर्मग्रंथ में बताई। इस प्रकार मूल 8 और उत्तर 158 कर्म है। अब प्रथम कर्मग्रंथ में कई जगह पर द्विक, त्रिक, चतुष्क, षटक, सप्तक, अष्टक वगैरह संज्ञा भी बताई थी। अब 158 प्रकृति में से यहाँ 14 गुण स्थानों को जब बंध उदय उदीर्णा सत्ता बतानी है, तो बंध यानी आत्मा के साथ कर्म का जुड़ना, एक में होना, वो बंध है।
आत्मा पर कर्म का लगना, वो। जबकि उदय यानी आत्मा को कर्म का फल देना, वो। उदीर्णा यानी समय से पहले फल देना, और सत्ता यानी आत्मा पर रहे हुए कर्म, पड़े हुए कर्म। तो बंध में जो है वो 120, उदय और उदीर्णा में 122, और सत्ता में 148 या 158 गिनने हैं। सबसे पहले मूल 8 कर्म और उत्तर 158 कर्म जो है वो सभी को गिनेंगे तो 158 कर्म हो जाएंगे। सो सत्ता में गिनती किए जाते हैं। अब वहां नाम कर्म में बंधन नाम का जो भेद था, उसको 15 की बजाय यदि 5 बंधन लेंगे तो 148 की संख्या होगी, जिनकी संख्या भी सत्ता में गिनी जाएगी। तो यदि 15 बंधन के हिसाब से देखेंगे तो सत्ता में 158, और 5 बंधन के हिसाब से देखें तो सत्ता में 148। इस प्रकार कुल सत्ता में 2 संख्या प्रसिद्ध है, 148 या 158। ज्यादातर 5 बंधन की विचारणाएं मुख्य बताई है, इसलिए 148 की संख्या हर जगह पर दिखाई गई है। अब उदय और उदीर्णा में 122 की गिनती की गई है, क्योंकि वहां नाम कर्म में 67 कर्म गिने गए हैं। कैसे? तो 15 बंधन और 5 संघातन, यानी बंधन और संघातन की गिनती शरीर में कर लेनी है तो 20 कम हो जाएंगे। और वर्ण गंध रस स्पर्श जो है उसके उत्तर भेद, वर्ण के 5, गंध के 2, रस के 5 और स्पर्श के 8, ये 20 भेद को उत्तर भेद नहीं गिनने, सिर्फ मूल 4 भेद गिनने हैं। इस तरह 103 में से 15 बंधन, 5 संघातन और वर्ण गंध रस स्पर्श के 20 भेद, 40 भेद माइनस कर देंगे तो हो जाएंगे 63। किंतु वर्ण गंध रस स्पर्श के मूल एक एक भेद गिन लेंगे तो 103 माइनस 40 प्लस 4 बराबर हो जाएंगे 67, 67। तो इसलिए उदय और उदीर्णा में हो जाएंगे 122, बंध में 120, क्योंकि 8 कर्म में से नाम कर्म में 67 गिनने हैं और मोहनीय कर्म में 28 की जगह 26 गिनने हैं। क्योंकि बंध में मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय के जो 3 प्रकार है उसमें से मिथ्यात्व मोहनी का बंध ही होता है। जब भी दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है तब मिथ्यात्व के रूप में बंध होता है, यानी मिथ्यात्व मोहनी का बंध है। किंतु मिश्र मोहनी और संकित मोहनी का सीधा बंध नहीं है, वो सम्यक्त्व के कारण मिथ्यात्व में से 2 प्रकृतियां संक्रम होकर बनती है। तो बंध में संकित मोहनी और मिश्र मोहनी नहीं गिनी जाएगी, तो मोहनी की 26 गिनेंगे तो 120 हो जाएगी। इस प्रकार बंध में 120, उदय उदीर्णा में 122 और सत्ता में 158 या 148 गिननी है। अब 14 गुण स्थानक पर बंध, क्योंकि बंध के मुख्य 5 कारण है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। जैसे जैसे कारण निकलते जाएंगे वैसे वैसे बंध निकलता जाएगा। बंध में बंध, बंध विच्छेद और अबंध। बंध यानी
जिस गुण स्थानक में जितनी कर्म प्रकृति बंध में हो सकती है उसको बंध बोलेंगे। बंध विच्छेद यानी जहां से उसका बंध निकल चुका है और आगे के गुण स्थानक में वो नहीं बंध में आएगा तो उसे बंध विच्छेद बोलेंगे। और अबंध यानी अभी इस गुण स्थानक में उसका बंध नहीं है किंतु आगे के गुण स्थानक में होगा तो उसको अबंध बोलेंगे। बंध की बात करते हुए कहा कि प्रथम गुण स्थानक में 170 कर्म का बंध, किंतु कुल सभी गुण स्थानक मिलाकर बंध की संख्या सामान्य से कितनी गिनेंगे? 120। और सामान्य को बोलेंगे ओघ। ओघ यानी कोई भी गुण स्थानक नहीं, सभी गुण स्थानक मिलाकर सामान्य से कोई इतनी संख्या गिननी है उसे ओघ बोलेंगे। तो ओघ में 120, प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानक में 117, दूसरे शास्वादन गुण स्थानक में 101, तीसरे मिश्र गुण स्थानक में 74, चौथे अविति सम्यक दृष्टि गुण स्थानक में 77, पांचवे देशवीरति गुण स्थानक में 67, छठे प्रमत्त सर्ववीरति में 63, सातवें अप्रमत्त सर्ववीरति में 59 या 58, आठवें गुण स्थानक के बंध के हिसाब से 7 भाग है, जहां पहले भाग में 58, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे ऐसे 5 भाग में 56 और 7वें भाग में 26। यहाँ 58, 56, 26 तीन ही संख्या है तो 3 भाग बताते तो चलता, तो कि हाँ संख्या 3 भले हो किंतु यहाँ 58 और 26 का बंध का जो समय है उससे 56 का बंध का समय 5 गुना है, ये दिखाने के लिए 7 भाग बताए हैं। 9वें गुण स्थानक के बंध के हिसाब से 5 भाग है। पहले भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18, 10वें गुण स्थानक में 70 और 11, 12 और 13वें गुण स्थानक में 1 कर्म का बंध है, जबकि 14वें गुण स्थानक में एक भी कर्म का बंध नहीं है क्योंकि बंध का कोई भी कारण वहां नहीं है। मिथ्यात्व नाम का कारण पहले गुण स्थानक तक है, अविरति नाम का कारण चौथे या 5वें गुण स्थानक तक है, प्रमाद नाम का कारण 6ठे गुण स्थानक तक है, कसाई नाम का कारण 10वें गुण स्थानक तक है और योग नाम का कारण 13वें गुण स्थानक तक है। यानी 14वें गुण स्थानक एक भी बंध का कारण नहीं है तो कर्म का बंध कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहां उदय होगा। अब ये बंध जो है ये तीसरी गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक ये बंध की विचारणा बताई है। उदय कर्म के फल देने की अवस्था, समय, उदय में ओघ में 122 बताई है। अब जिस गुण स्थानक में जितना कर्म का उदय होगा उसे उदय बोलेंगे। उदय विच्छेद यानी जिस गुण स्थानक से कर्म का उदय बंद हो जाएगा उसके आगे के गुण स्थानक में भी उसका उदय नहीं होगा तो उसे उदय विच्छेद बोलेंगे। और अभी उदय नहीं है किंतु आगे होगा तो उसे अनुदय बोलेंगे। अब उदय की बात करें तो ओघ में 122 का उदय, प्रथम गुण स्थानक में 170 कर्म का, दूसरे गुण स्थानक में 111, तीसरे गुण स्थानक में 100, चौथे गुण स्थानक में 104, पांचवें गुण स्थानक में 87, छठे गुण स्थानक में 81, सातवें गुण स्थानक में 76,
8वें गुणस्थानक में 72, 9वें गुणस्थानक में 66, 10वें गुणस्थानक में 60, 11वें गुणस्थानक में 59, 12वें गुणस्थानक में स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक 57, द्विचरम समय में दो कर्म का क्षय हो जाएगा तो चरम समय में 55, 13वें गुणस्थानक में 42, 14वें गुणस्थानक में 12, और ये 12 कर्म का भी उदय विच्छेद हो जाएगा तब जीव सिद्ध अवस्था में एक भी कर्म का उदय नहीं होगा, यानी 0। उदीर्णा, ये उदय जो है वो 13 से लेकर 22 गाथा तक बताई है, और 23वीं गाथा में उदीर्णा की बात बताई है। अब उदीर्णा की बात करते हुए बताया कि समय से पहले कर्म का उदय लाना, यानी जिस कर्म का उदय चल रहा है वही कर्म जो आगे उदय में आने वाले हैं उनको वहां से लेकर साथ में भोग लेना, उदय आवलिका में लाकर, तो उसे बोलेंगे उदीर्णा। यहां भी जहां जितनी उदीर्णा है उसे उदीर्णा बोलेंगे, जिस गुणस्थानक से और आगे के गुणस्थानक में जिसकी उदीर्णा नहीं है उसे उदीर्णा विच्छेद बोलेंगे, और अभी नहीं है किंतु आगे होगी तो उसे अनुदीर्णा बोलेंगे। ओघ में 122 की उदीर्णा, प्रथम गुणस्थानक में 1 से लेकर 6 गुणस्थानक तक उदय और उदीर्णा समान ही है। तो प्रथम गुणस्थानक में 170, दूसरे गुणस्थानक में 111, तीसरे गुणस्थानक में 100, चौथे गुणस्थानक में 104, पांचवें गुणस्थानक में 87, छठे गुणस्थानक में 81। अब सातवें गुणस्थानक से 3 प्रकृति का फर्क होता है 13वें गुणस्थानक तक। तो 7वें में 73, 8वें में 69, 9वें गुणस्थानक में 63, 10वें गुणस्थानक में 57, 11वें गुणस्थानक में 56, 12वें गुणस्थान में स्टार्टिंग से लेकर एक आवलिका और एक समय कम है तब तक 54, फिर एक समय के लिए 52, और फिर अंतिम आवलिका में 38। 13वें गुणस्थानक में 39 और 14वें गुणस्थानक में 0। उदीर्णा की बात ये 24वीं गाथा में और 23वीं गाथा में बताई। सत्ता, सत्ता यानी कर्म बांधने के साथ या संक्रम के कारण आत्मा पर जो भी कर्म लगे हैं वो जब तक विद्यमान रहते हैं उसको सत्ता बोलेंगे, यानी आत्मा पर रहा हुआ कर्मों का स्टॉक। तो यहां ओघ से 148 की सत्ता बताई है, या तो 158 की भी बोल सकते हैं। यहां प्रथम गुण स्थानक में अनेक जीवों को मिलाकर 148 की सत्ता होती है। दूसरे गुण स्थानक में चिन्नाम कर्म के अलावा 147 की, तीसरे गुण स्थानक में 147 की, ये अनेक जीवों की अपेक्षा से ज्यादा की अपेक्षा से। अब उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो या शपथ श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो
या सामान्य से देखें तो इसकी चौथे से विवक्षा हो सकती है। तो सबसे पहले सामान्य से देखें तो 4, 5, 6 और 7 गुण स्थानक में सभी जीवों को मिलाकर 148 की सत्ता होती है। जबकि उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो 4, 5, 6 और 7 में 8, 9, 10 और 11 में इन सभी जगह पर ज्यादा से ज्यादा उपशम श्रेणी मानने वाला जीव जो है वो 146 की सत्ता वाला होगा। जबकि वहां यदि उपशम श्रेणी वाला शायिक सम्यक्त्वी है तो अलग होगी। उपशम श्रेणी वाला उपशम सम्यक्त्वी है किंतु अनंता मंद की विसंयोजना की है तो अलग संख्या होगी। उसने आयुष्य बांधा है या नहीं बांधा है तो अलग संख्या होगी। अब शपथ श्रेणी के हिसाब से देखें तो वैसे शपथ श्रेणी के हिसाब से देखें तो इस भव में जो शपथ श्रेणी करने वाले हैं उस जीव को पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में 145 की सत्ता हो सकती है और चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थानक में और सातवें गुण स्थानक में भी जब तक शाही क्षम्यत्व तो प्राप्त नहीं किया है तब तक 145 की हो सकती है। किंतु जब शाही क्षम्यत्व तो प्राप्त कर लेता है तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें गुण स्थानक में ज्यादा से ज्यादा 138 की सत्ता होती है, क्योंकि दर्शन सप्तक एवं 3 आयुष्य सत्ता में नहीं होते। तो 10 निकल गए। तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें गुण स्थानक में ज्यादा से ज्यादा शपथ श्रेणी वाले जीव को शाही क्षम्यत्व प्राप्त करने के बाद 138 की सत्ता हो सकती है। जबकि जब तक शयोपशम सम्यक्त्वी है तब तक उपशम सम्यक्त्वी तब तक और भी ज्यादा सत्ता हो सकती है, जिसके विकल्प अनेक बताए हैं। अब 9वें गुण स्थानक से सपक श्रेणी की अपेक्षा से 9 भाग हो जाते हैं। इसमें पहले भाग में ज्यादा से ज्यादा 138 की संख्या होती है, दूसरे भाग में 122 की, तीसरे भाग में 114, चौथे भाग में 113, पांचवें भाग में 112, छठे भाग में 106, सातवें भाग में 105, आठवें भाग में 104 और 9वें भाग में 103। इस तरह हर भाग में बड़ी से बड़ी संख्या बताई, किंतु हर के 4 विभाग हो जाएंगे। जैसे 9वें गुण स्थानक के पहले भाग में ज्यादा से ज्यादा 138 बताई है। अब यह जिन नाम कर्म नहीं है तो एक कम तो हो जाएगी 137। अब आहारक 4 नहीं है तो 4 कम तो हो जाएगी 134। दोनों नहीं है मतलब 5 कम तो हो जाएगी 133 और दोनों है तो हो जाएगी 138। यानी हर जगह पर 4-4 विकल्प हो जाएंगे। तो 138, 137, 134, 133। अब दूसरे भाग में 122 है ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसमें जिन्नाम करो आहारक चतुष्क दोनों है। तो ज्यादा से ज्यादा 122 है, तो जिन्नाम कर्म नहीं है तो 121, आहारक चतुष्क नहीं है तो 118, दोनों नहीं है 170, दोनों है 122। 4 विकल्प हो गए। उसी प्रकार हर एक के 4 विकल्प हो गए, किंतु यहां ज्यादा से ज्यादा सत्ता बताई है
तो पहले भाग में 138, दूसरे भाग में 122, तीसरे भाग में 114, चौथे भाग में 113, पांचवें भाग में 112, छठे भाग में 106, सातवें भाग में 105, आठवें भाग में 104 और नौवें भाग में 103, 10वें गुणस्थानक में 102, 12वें गुणस्थानक में 101 द्विचरम समय तक, और द्विचरम समय में 2 की संख्या कम हो जाएगी तो चरम समय में 99, 13वें गुणस्थानक में 85, 14वें गुणस्थानक में स्टार्टिंग से लेकर द्विचरम समय तक 85, फिर चरम समय में 12 या 13, और 12 या 13 का भी विच्छेद हो जाएगा तो जीव सिद्ध अवस्था में एक भी कर्म की सत्ता नहीं होगी, सिद्ध स्वरूप की। इस तरह बंद उदय उदीर्णा सत्ता की विचारणा बताई। यहाँ 14 गुणस्थानक का स्वरूप बाकी है, यानी हमें मूल कर्म में और फिर एक एक कर्म या बंद उदय उदीर्णा सत्ता जो है वो याद करना है। जैसे मूल कर्म यानी ज्ञानावणी कर्म, तो ज्ञानावणी कर्म का बंद 10 तक, उदय 12 तक, उदीर्णा 12 तक, वैसे 12वें की लास्टावली का में नहीं है, सत्ता 12 तक। उसके उत्तर भेद मति ज्ञानावरणीय 10, 12, 12, 12, श्रुत ज्ञानावणी पांचों का एक समान ही है। उस प्रकार हर एक मूल कर्म की और उसके उत्तर कर्म की बंद उदय उदीर्णा एवं सत्ता सामान्य से उपशम श्रेणी और सपक श्रेणी, ये 2 अपेक्षा से, यानी सत्ता 3 अपेक्षा से करनी है, जो ये चार्ट में लिया है। अब 14 गुणस्थान का स्वरूप जो आगे विस्तृत से हम कहेंगे। अब दूसरे कर्म ग्रंथ में जो बंध और उदय बताया, वो बंध और उदय अच्छी तरह से सबको पक्का करना है, क्योंकि दूसरे कर्मग्रंथ का बंध और उदय आता है तो ही तीसरा कर्मग्रंथ समझ में आएगा। तो दूसरे कर्मग्रंथ का बंध और उदय जो है वो सबको पक्का करना है और कारण सहित। जैसे बंध की बात की कि प्रथम गुण ओघ से 120 है, फिर प्रथम गुणस्थानक में 117 है, क्योंकि जिन्नाम कर्म और आहरक चतुष्क यानी बंध में 2 ही गिने हैं, क्योंकि संघातन और बंधन शरीर में ले लिए, तो आहारक द्विक का बंध प्रथम गुणस्थानक में नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्नाम कर्म तभी बंधेगा जब प्रशस्त कसाय होगा। आहारक चतुष्क भी तभी बंध में आएगा जब प्रशस्त कसाय होगा। यानी जिन्नाम कर्म के लिए कम से कम सम्यक दर्शन वाला प्रशस्त कसाई चाहिए, यानी सम्यक दर्शन होना जरूरी है। जबकि आहारक द्विक के लिए कम से कम अप्रमत्त चारित्र वाला प्रशस्त कसाई चाहिए, यानी 7वां गुणस्थानक जरूरी है। इसलिए यहां आबद्ध है। तो ये 14 गुणस्थानक में जो बंध बताया और उदय बताया उस सब को पक्का करना है, क्योंकि यदि बंध उदय पक्का होगा तो ही तीसरा कर्मगत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब सोमवार से तीसरा कर्मगत जो है उसका मंगलाचरण होगा, किंतु आप सभी को ये 2 दिन में, आज और कल में, खास तौर से बंध पक्का करके आना है। हाँ, अब जो भी प्रश्न है 1 बाय 1 प्रश्न पूछेंगे, जिसको भी जो भी प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रश्न। પ્રણામ ગુરુજી. हाँ बोलिए। ગુરુજી, આપણે જે હમણાં 3 નો ફરક કરાયો ને, जो हम्म आपने बोला ना 3 3 चीजें कम होगी या ज्यादा होगी, जिन नाम कर्म सत्ता में, हम्म तो वो कहाँ तक, मतलब कौन से
गुणस्थानक तक। बराबर। जो जिन्नाम कर्म और आहारक द्विक मतलब आहारक चतुष्क सत्ता की बात है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सत्ता में जो है वो ये तीन के कारण, तीन मतलब ऐसे पांच के कारण, ठीक है ना। जिन्नाम कर्म और आहारक चतुष्क जो संख्या है उसमें दोनों यदि है तो एक संख्या होगी, फिर दोनों में से जिन्नाम कर्म नहीं है तो दूसरी संख्या होगी, फिर आहारक चतुष्क नहीं है तो तीसरी, और दोनों नहीं तो चौथी। ऐसा कहां कहां गुणस्थानक में होगा। तो जी ये दोनों प्रकृतियां जहां संभव है वहां वहां होगा। मतलब कि प्रथम गुणस्थानक में अनेक जीव की अपेक्षा से 148 प्रकृति दिखाई है, मतलब दोनों है जी तो दोनों है, मतलब 148 है। यदि जिन्नाम कर्म नहीं है तो 147 हो सकती है। यदि आहारक चतुष्क नहीं है तो 144 हो सकती है, और दोनों नहीं है तो 143 हो सकती है। किंतु वहां क्या है, प्रथम गुणस्थान की इसके अलावा भी संकेत मोहनीय मिश्र मोहनीय का विकल्प भी है, इसलिए ज्यादा विकल्प हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रथम जी गुणस्थानक में तीन ही विकल्प में नहीं है, मतलब दो की जोड़ी ही विकल्प में नहीं है, क्योंकि वहां समझो कि ज्यादा से ज्यादा 148 है, मतलब सब कुछ है। किंतु यदि किसी के पास जिन्नाम कर्म नहीं है, एक जीव के पास जिन्नाम कर्म नहीं है, तो वहां 147 का विकल्प हो जाएगा। किंतु वहां आयुष्य का भी विकल्प आया, इसलिए 145 की बात आई। उसी तरह आहारक चतुष्क नहीं है तो 89 का विकल्प भी आ जाएगा और 88 का विकल्प भी आ जाएगा। किंतु वहां और भी सारे विकल्प थे, इसलिए कई सारे विकल्प उत्पन्न हुए। तो प्रथम गुणस्थानक में भी इसके कारण विकल्प उत्पन्न हो गए, यानी सभी है तो 93, जिन्नाम कर्म नहीं है तो 92, आहारक चतुष्क नहीं है तो 89, और दोनों नहीं है तो 88। अब उसके अलावा भी कई सारी प्रकृतियां नहीं होती है प्रथम गुणस्थानक में, इसलिए ज्यादा विकल्प उत्पन्न हुए। अब दूसरे गुणस्थानक से यदि देखें तो दूसरे गुणस्थानक में नाम कर्म की ज्यादा से ज्यादा 92 ही है, क्योंकि जिन्नाम कर्म है ही नहीं, इसलिए 92 वाला विकल्प ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हुआ। अब आहारक चतुष्क होता है या नहीं भी होता है, तो यहां नाम कर्म के दो ही विकल्प उत्पन्न हुए, 92 या 88, मतलब 92 और दो ही विकल्प उत्पन्न हुए, और वहां एक आयुष्य और दो आयुष्य, ले चार विकल्प हो गए। तो दूसरे गुण स्थानक में सिर्फ आहारक का विकल्प है, जिन्नाम कर्म तो है ही नहीं। अब तीसरे गुण स्थानक में भी 92 या 88 दो विकल्प हुए नाम कर्म के, किंतु मोहनीय कर्म के 28, 24 और 27 हो गए, इसलिए 6 हो गए, और उसके साथ एक आयुष्य और दो आयुष्य, तो 12 हो जाने चाहिए। किंतु 27 के साथ 92 नहीं है, इसलिए 11 विकल्प 10 विकल्प उत्पन्न हुए। कैसे? 92 और 88, जिन्नाम कर्म है ही नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 92 ही था। आहारक चतुष्क है तो 92, नहीं है तो 88। तो यहां भी आहारक चतुष्क के हिसाब से विकल्प उत्पन्न हुए, किंतु 92 और 88 के साथ मोहनीय कर्म 28 और 24, तो 92 के साथ 28, 24, 88 के साथ 28, 24, तो हो गए चार विकल्प। चार के साथ एक आयुष्य दो आयुष्य, तो हो गए 8 विकल्प। अब 88 के 27, एक आयुष्य दो आयुष्य, तो हो गए दूसरे दो विकल्प, यानी 10 विकल्प हो गए इस तरह। अब चौथे गुण स्थानक से देखेंगे तो कि चौथे गुण स्थानक सब है तो 93, यदि जिन्नाम कर्म नहीं है तो 92, यदि आहारक चतुष्क नहीं है तो 88, 89, और दोनों नहीं है तो 88, यानी 93, 92, 89, 88, और इसके साथ एक आयुष्य दो आयुष्य, यानी 8 विकल्प हो गए, और अनेक जीव की अपेक्षा से 4 आयुष्य, इसलिए 9 कॉलम हुई। तो चौथे गुण स्थानक से सभी गुण स्थानक में ये विकल्प मिल जाएंगे, मतलब के प्रथम गुण स्थानक में जिन्नाम और आहारक के कारण विकल्प हो गए, दूसरे गुण स्थान में सिर्फ आहारक के कारण ही विकल्प हो गए,
तीसरे गुण स्थानक में सिर्फ आहार के कारण ही विकल्प हो गए, जबकि चौथे से लेकर 14 गुण स्थानक तक दोनों के कारण विकल्प हो जाएगा, यानी सभी की 4-4 विकल्प तो हो ही जाएंगे। किंतु जो जो गुण स्थान के और भी प्रकृति का विकल्प है, तो इसलिए ज्यादा विकल्प उत्पन्न होंगे। हाँ बोलिए। तो गुरुजी, तो चिन्ह नाम कर्म 14वें गुण स्थानक तक मतलब बंद हो सकता है, या नहीं, हाँ ये तो 13वें गुण स्थानक? सत्ता की बात है। सत्ता सत्ता, सॉरी, सत्ता में तो हाँ, क्योंकि तभी आएगा ना। तीर्थंकर हाँ, नाम सत्ता में कर्म तो जो 14। है वो केवल ज्ञान होने के बावजूद बाद में जब तक मोक्ष में नहीं जाएगी तब तक भोगेंगे। मतलब उदय में है तो सत्ता में होगा तो ही उदय में आएगा। जी, तो जिन नाम कर्म 14वें तक सत्ता में, उसके वजह से हाँ, इसलिए विकल्प हो 14वें सकता गुण है। स्थान पे ज्यादा से ज्यादा तीर्थंकर को 12 प्रकृति होगा, और जिसको नहीं जी है उसको 11 होगी। जी। और गुरुजी, यहाँ पीपीटी में है ना, हर जगह पे क्रम लिखा है, और आप जब भी बोलते हैं ना विकल्प बोलते हैं, हाँ, तो वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्रम नहीं, और आप क्रम बोलते और हैं विकल्प में विकल्प? कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे तीसरे गुण स्थानक में अलग अलग, जैसे तीसरा गुण स्थानक लिया, ठीक है, तो तीसरे गुण स्थानक के सत्ता के अलग अलग 10 विकल्प मिलेंगे। विकल्प किसे कहेंगे? एक जीव की अपेक्षा से होंगे तो विकल्प बोलेंगे, और अनेक जीव की अपेक्षा से एक संख्या बताई होगी, तो ऐसे हम 11 प्रकार की संख्या दिखा सकते हैं तीसरे गुण स्थानक के हिसाब से। तो एक क्रम बोलो, तो क्रम मतलब के पहला विकल्प ये, यहां क्रम ऐसे एक तरह से, दूसरा ये, तीसरा ये, विकल्प बताया, विकल्प वही क्रम है, ठीक है। किंतु विकल्प जो है वो 10 और अनेक जीव की अपेक्षा से गिने तो 11 अलग अलग संख्या उत्पन्न हो सकती है अलग अलग हिसाब से। यहाँ क्रम ये दिया है, यही क्रम करना जरूरी नहीं है। समझो कि कोई ऐसा करेगा कि ये जो है तीसरे गुण स्थानक पे वो कम से कम नाम कर्म की 88 होती है, ऐसे 88 गिनेगा, और ज्यादा से ज्यादा 92 हो गए, तो 88 के साथ 24, 88 के साथ 27 और 88 के साथ 28, ऐसे भी क्रम जो है आगे पीछे हो भी सकते हैं पुस्तक में, किंतु विकल्प जो है हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा एक जीव की अपेक्षा 10 ही हो गए, और अनेक जीव का वाला एक, यानी उस प्रकार 11 प्रकार की संख्या अलग अलग प्रकार से मिलेगी। हाँ, उसका क्रम आगे पीछे हो सकता है। समझो कि यहाँ पहले सभी जीवों की अपेक्षा से बताया, किंतु कोई पुस्तक में सभी जीवों की अपेक्षा वाला लास्ट में 11वें नंबर में भी बता सकते हैं। तो क्रम बोलो, तो क्रम मतलब कि ऐसे 11 विकल्प हो सकते, क्रम बोलो या विकल्प बोलो दोनों एक है। जी जी जी। मतलब ये हमारे लिए एक है वैसे। हाँ जनरल डेफिनेशन तो ये है क्रम, या नहीं इसके बाद ही ये होगा मतलब। हाँ, पर यहाँ क्रम लेकिन इसके बाद ये होगा, हाँ, ये नहीं है, ठीक है। जी जी जी। जी, धन्यवाद है गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, जिस कर्म का उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है, तो ये उदीर्णा अपने आप होती है या फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? बराबर। तो जिस कर्म का उदय होता है उस कर्म की उदीर्णा होती ही है, अपने आप होती है, और वो उदीर्णा नॉर्मल होती है। विशिष्ट उदीर्णा यानी जिसे हम समुद्घात बोल सकते हैं, वो जो है वो जीव जब व्यथित लीन होता है तब होती है। बाकी जैसे मुझे अभी मनुष्य आयुष्य का उदय है, तो मुझे मनुष्य आयुष्य की उदीर्णा चलती ही रहती है। अर्थात मुझे जितने भी कर्म उदय में है, मतलब एक आवलिका से ज्यादा मेरे पास सत्ता में है, और मुझे जितने भी कर्म उदय में है उसकी उदीर्णा चलती ही रहती है। तो हमें दूसरी चिंता होने लगेगी, तो हमारा कर्म खत्म नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा। कभी भी कोई भी कर्म जो है उसकी इतनी उदीर्णा नहीं हो जाती कि वो पूरा खत्म हो जाए। यानी जैसे एक बाल की लंबी चोटी है, ठीक है,
तो ऊपर से 2-3 बाल काट दिए तो उसकी चोटी की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थिकनेस में सिर्फ फर्क पड़ेगा। तो मेरा जो भी कर्म उदय में चल रहा है तो ऊपर भी उसकी लाइन है ही, तो ऊपर की वो पूरी लाइन नहीं उतार देगा। यदि वो पूरी लाइन उतारता तो उस कर्म का समय खत्म हो जाता, कम हो जाता, किंतु वहां से थोड़े थोड़े पुद्गल उतार कर ही भोगता है। तो नॉर्मल उदीर्णा सभी जीवों की, सभी उदय की चलती ही रहती है, जिसमें जीव को कोई लाभ या विशेष हानि नहीं होती और जीव को पता भी नहीं चलता है। यानी गुरुजी सबकी एक समान की पुद्गल जितनी होती है, जैसे कि किसी की यानी इतना अमाउंट परफेक्ट सबका एक ही होता है, नहीं, जितनी उदीर्णा होती है हर कर्म की? जैसा उसका उस समय का भाव रहता है उस जी प्रकार जी की उसकी उदीर्णा होती है। जैसे समझो कि मुझे अभी असाता विद्या का उदय आया, जी तो इस समय मतलब अभी 3:48 हुई है। अब 3:48 में मुझे जो उदय में आने वाला था असाता विद्या, वो एक आवलिका में तो जो आ गया वो उदय में ही आएगा। अब उसके ऊपर भी असाता विद्या कर्म के पुद्गल है, तो वहां की जो लाइन है उस सभी लाइन में किसी में करोड़, किसी में 2 करोड़, किसी में 1.5 करोड़, किसी में 3 करोड़ लाइन पुद्गल की है। वहां से वो थोड़े थोड़े उतारेगा और उसमें डालकर भोगेगा, तो वहां की लाइन पूरी खत्म नहीं हो जाएगी। और जी उस समय असाता विद्या कर्म के उदय के समय में यदि मैं थोड़ा थोड़ा आकुल व्याकुल हूं तो थोड़ी थोड़ी उदीर्णा होगी, यदि ज्यादा आकुल व्याकुल हुआ तो ज्यादा उदीर्णा होगी, पर पूरे खत्म नहीं हो जाएंगे। जी गुरुजी, और तो जैसे जे अबाधा काल आता है तो तभी उदीर्णा होती है या फिर नहीं होती वो कर्म की पर्टिकुलर? अबाधा काल में देखिए, अबाधा काल जो है ना, वहां से जी कोई उदीर्णा नहीं हो सकती। अबाधा काल जो है, जैसे मैंने कोई कर्म बांधा, जी ठीक है, तो उस बांधते समय ही उसकी स्थिति में तय करता है। तो अच्छा इस तरह पूरी कर्म की लाइन हो जाती है। तो जो इस समय मैंने कर्म बंद किया और इस समय कर्म बंद करने में मैंने सब कर्म में मैं अनंत अनंत पुद्गल ही लेता हूं, किंतु उदाहरण के तौर पे मैंने अभी असाता विद्या कर्म बांधा और असाता विद्या कर्म में 5 करोड़ पुद्गल लिए, तो 5 करोड़ पुद्गल कितने समय तक चलेंगे वो तय हो जाता है, जिसे हम स्थिति कहते हैं। और फिर वो एक के बाद एक उसकी लाइन हो जाती है ऐसे। और अबाधा काल यानी बांधने के बाद जब तक उदय में ना आए तब तक, तो जी अबाधा काल में मैंने इस समय में कर्म बांधा है यहाँ इस समय, और अभी मैंने 10 करोड़ पुद्गल असाता विद्या के बांधे। तो अबाधा का मतलब है कि वो जो भी पुद्गल है उसमें से एक भी पुद्गल यदि 10 मिनट तक मुझे फल नहीं देने वाले हैं तो उसे अबाधा बोलेंगे। तो इस 10 मिनट में एक भी कर्म की लाइन होगी ही नहीं, उसके ऊपर ही लाइन होगी। अबाधा काल का अर्थ ही ये है कि कर्म बांधने के बाद में जब तक फल नहीं देंगे। तो फल क्यों नहीं देंगे? तो कि जीव जब कर्म बांधता है तभी अबाधा काल, यानी अभी जो कर्म बांधा उसमें से एक भी कर्म में ये तय नहीं हुआ कि मैं इतने समय में उसका फल दूंगा। जैसे मैंने अभी ज्ञानावणी कर्म बांधा और मैंने 30 कोड़ा कोड़ी चले ऐसा ज्ञानावणी कर्म बांधा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी तक की है, पर वो जी कर्म फल कितने समय देगा? 30 कोड़ा कोड़ी में 3000 वर्ष कम, क्योंकि 3000 वर्ष अबाधा है। अबाधा तो काल, वो हाँ कर्म जो है उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं होगा था कि 30-3000 वर्ष पहले से फल दे। मतलब कि जो कर्म अभी
मेरे साथ जुड़ा, उसमें एक भी कर्म में मैं ऐसे भाव ही नहीं डाले कि 3000 वर्ष में वो उदय में आए, तो 3000 वर्ष में कोई रचना ही नहीं हुई, उसके बाद के समय में ही वो रचना होगी, उसे ही अबाधा काल कहेंगे। जी गुरुजी, तो अबाधा काल के बाद वो जो कर्म अभी उदय में आते हैं तो उससे वो हाँ, बाह्य और अब अभ्यंतर ये सबके द्वारा जो है कम वो हो स्थिति जाते हैं। बंद जो है वो किस हिसाब से है? बंद के समय के हिसाब से ऐसी व्यवस्था है। मतलब कि मैं इस समय समझो कि मैंने एक कोड़ा कोड़ी चले उतना कर्म बांधा, तो वो कर्म मुझे 100 वर्ष के बाद फल देगा, यानी 100 वर्ष के ऊपर से उसकी लाइन शुरू हो गई, ठीक है। किंतु अब मुझे जो कर्म उदय में वो मैंने पहले बांधे थे वो है। अब ये बांधने के समय की स्थिति है, किंतु बांधने के बाद मेरे भाव में परिवर्तित होगा तो अबाधा टूट सकती है, यानी अबाधा कम हो सकती है और ज्यादा अच्छा भी हो सकती है, और वही कर्म तुरंत अंतर्मुद में भी उदय में आ सकते हैं। अच्छा, यानी अबाधा कल कम भी हो सकता है इससे। हाँ, अबाधा काल जी कम भी होगा। जैसे मैंने कोई एक रात्रि भोजन का पाप किया, ठीक है, तो रात्रि भोजन का पाप करके मैंने ऐसा कर्म बांधा कि वो कर्म मुझे असाता देगा, और समझो कि मैंने अंत कोड़ा कोड़ी या तो एक कोड़ा कोड़ी में कुछ कम बांधा, तो वो समझो कि 100 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद उदय में आने वाला है। तो अब कर्म जो बांधा वो कर्म कौन सा? असाता वेदनीय, रात्रि भोजन करके। तो अब जी मुझे लगा अभी मैंने रात्रि भोजन किया तो 50 वर्ष के बाद वो फल देगा, तो बांधने के समय में ये तय हुआ है। अभी बांधने के बाद तुरंत बाद बाहर निकलकर जैसे ही कोई व्यक्ति मिले, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया, मजा आ गई, होटल में जो रात्रि भोजन किया क्या लिज्जतदार खाना था, आपको भी जाना चाहिए, मैं तो सबको यही बोलूंगा, ऐसे तीव्र भाव से उसकी अनुमोदना की, तो तुरंत फल भी दे सकता है। मतलब जी वो कर्म गुरुजी। जल्दी भी उदय में आ सकता है, या तो हुआ जी यूं कि बाहर निकलकर पश्चाताप हुआ, तो वो असाता वेदनी कर्म टूट कर कम भी हो सकता है और साता में भी ट्रांसफर हो सकता है। यानी गुरुजी, यानी हमें पता होना चाहिए कि पाप किस तरह से होते हैं, पाप को पाप माना चाहिए, वो यानी हाँ, निकाचित नहीं होना चाहिए यानी ऐसे हमें में। पहले नंबर में ये ध्यान रखना है कि पाप की प्रवृत्ति करनी ही नहीं है, और यदि पाप की प्रवृत्ति आदि करनी पड़े तो उसमें पश्चाताप, और उसमें भी जल्दी से जल्दी पश्चाताप, और कोई भी कार्य जी कर्म मतलब कोई भी गलत कार्य किया है तो गलत कर्म ही बंद में होंगे, किंतु उसकी अबाधा है। तो अबाधा समय वो है कि वो कर्म हमें फल दे, उससे पहले ही उस कर्म को शुभ काम से, पश्चाताप से, भवालोचना से हम तोड़ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ बोलिए कृष्ण। गुरुजी। गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, जैसे अबाधा काल के पहले हम तप करते हैं निर्जरा कारक, तो उसको उदीर्णा में लाके करते हैं कि सीधे ही निर्जरा हो जाती है? बराबर। अबाधा काल से पहले यदि जो है वो अपवर्तनाकरण के द्वारा या संक्रमकरण के द्वारा या उदीर्णाकरण के द्वारा हम उदय में ला सकते हैं। जो 8 प्रकार के कर्ण होते हैं जिसकी विचारणा आगे ग्रंथ में आती है, तो कहते हैं कि उसका समय काल से पहले वो कर्म या तो अपवर्तना से हम उदय में ला सकते हैं, या फिर संक्रमकरण से हम उदय में आ सकते हैं, या फिर उदीर्णाकरण से भी उदय में आ सकता है। जी गुरुजी। तो संक्रमण करण प्रणाम यानी गुरुजी। क्या? तो कि दूसरे में ट्रांसफर होना, जैसे मैंने सातावेदनीय कर्म का बंद किया, किंतु फिर अभी कार्य ऐसा चल रहा कि असाता वेदनीय कर्म का बंद है और उसका अभी उदय है, और उस बंद समय में प्रशंसा भी खराब कार्य की कर रहा हूं,
तो मेरे साता वेदनीय कर्म जो उदय में आने वाले तो संक्रम होकर अभी असाता के रूप में भी उदय में आ सकते हैं। इसी तरह असाता वेदनीय में अपवर्तना यानी उसकी स्थिति टूटकर जल्दी भी उदय में आ सकते हैं, या तो फिर अभी साता वेदनीय कर्म उदय में है तो उसको उदीर्णा के द्वारा भी जल्दी उदय में आ सकते हैं। तीनों करण से आ सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। गुरु जी ऐसे तो एक रिक्वेस्ट थी कि गुरु जी पहले भी बोला, बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो तुरंत याद भी नहीं आते, कि अनुकूलता होती नहीं है बहुत बार। तो गुरु जी एक बार ऐसा, या तो दीपावली के बाद हमको एक दिन पहले से बोल के रखे कि उस दिन सबके प्रश्न उत्तर, ताकि हमने जो लिखे वो डाउट क्लियर कर सके। एक उनमें से मुझे अभी याद आ रहा, तो गुरु जी वो बीच में दंडक के रीजन मुझे पूछना था गुरु जी, वेद में वेद और लिंग दोनों में फर्क है क्या? जैसे कि जी वेद, गुरु जी, वेद गुरु जी, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, हाँ वेद और लिंग में दोनों में फर्क है क्या गुरु जी? वेद और लिंग में वैसे फर्क कुछ नहीं है। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग बोलो, या पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद बोलो, दोनों सामान्य से सेम हुए, किंतु लिंग का अर्थ है चिन्ह जी जी, और वेद का जी अर्थ है भाव। ठीक है, जी, तो यदि तो लिंग बोलेंगे और द्रव्य वेद बोलेंगे तो समान होंगे। देखिए, लिंग का अर्थ है पुरुष लिंग हूं, मतलब कि मैं जी पुरुष का जी शरीर वाला हूं, वो हुआ मेरा जी पुरुष लिंग। और उसी प्रकार द्रव्य वेद यानी मुझे पुरुष का शरीर मिला है, तो द्रव्य वेद और पुरुष लिंग यानी द्रव्य से पुरुष वेद और पुरुष लिंग, वे दोनों समान हुए। जी गुरु जी, किंतु एक भाव वेद जो है वो अलग हो गया। जैसे मैं पुरुष वेद हूं, मेरी निशानी जी भी सब पुरुष की है, किंतु जी मेरे मन में पुरुष के प्रति भी काम जागा, तो भाव से मैं जी स्त्री वेद हुआ। जी गुरु जी, बस मेरा यही प्रश्न था, मुझे यही फाइंड आउट करना था कि अभी जो समलैंगिका सब होता है तो इसमें वेद लगेगा, वो मैंने यही फाइंड आउट किया जो आपने बोला था, तो इसको समझना था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बस वो भावों से ही समझना था मुझे, तो वेद चेंज हो जाता ना गुरु जी? हाँ, वेद जी जो जी है वो चेंज हो जाता, लिंग चेंज नहीं होगा, जो कि जी लिंग भी जी ऑपरेशन आदि से चेंज हो सकता है, जी, किंतु बराबर गुरु जी। प्रकृति ने जो दिया है उसमें मूल चेंज नहीं हो सकता। जैसे कितना भी लिंग चेंज करो, किंतु जी कोई जी भी स्त्री रूप में जन्मा है या कोई भी पुरुष जी रूप में जन्मा है, वो यदि स्त्री भी बने तो भी वो पुत्र को जन्म नहीं दे पाएंगे, जी, क्योंकि तो ये कर्म जो, का प्रभाव अलग ही होता है। जी गुरु, तो ये जो भावों की तरमता होगी उसी के अनुसार उसका वेद होगा, भले वह पुरुष हो या स्त्री हो, हाँ उसके जो मतलब, भाव रहेंगे विषयाभिलाषा के, हाँ वैसे ही उसके वेद होगा। हाँ मतलब और गुरु जी, वेद तीनों जी प्रकार के हो सकते हैं, भाव द्रव्य वेद जी वही जी, रहेगा। बराबर। और गुरु जी प्लीज एक दिन दीजिए ना हमको ऐसा, ताकि हम रेडी रहे उस सब प्रश्नों को ठीक है, लेकर चौक्कस। और हमको आज पूरा जो है मिले। वो लगभग 11 तारीख है, तो जी सोमवार से तीसरा कर्मकांड शुरू करेंगे। जी 18 तारीख तक शायद ये पाठ चलेगा, तो लास्ट वाले 3 दिन यानी 16, 17 और 18 गुरु तारीख जी, जो है, 18 को धनतेरस है गुरु जी। 18 को दिन तरह से, तो 16 और 17 जो है वो दोनों पाठ प्रश्नोत्तरी के लिए ही है। जी गुरु जी, तो हम सबको बोल के रख लीजिए ताकि हम अपने अपने प्रश्न सारे रेडी रखें। ठीक है, हाँ, और 15, हम, 16 और 17 ये तीनों दिन प्रश्नोत्तरी के लिए ही रखे हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, ये प्रश्नोत्तरी की रिकॉर्डिंग भी हमें चाहिए बाद में। ओके, हाँ ठीक है, हाँ तो जी गुरु वो जी बहुत 16 से अच्छी। हाँ तो बोलिए। गुरु जी 16 से छुट्टी नहीं है क्या? 16 से छुट्टी है ना? 16 से छुट्टी, छुट्टी बोले हैं, अनूप भाई ने बोला है, मालूम नहीं मुझे। जी गुरु जी, हाँ, हाँ 16 से गुरु छुट्टी जी, है, 15 दीपावली की दिन बात से। रख लीजिए। ओके, गुरु जी, 16 16 से से छुट्टी है, 31 छुट्टी। ठीक है, हाँ हाँ तो गुरु जी दीपावली के बाद दिवाली, रख लीजिए गुरु जी। हाँ ठीक है, दिवाली की, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। दिवाली ठीक के है, बाद तो एग्जाम है इमीडिएटली नवंबर 1 और 2 को। आप सबको कल और आज दोनों मिलाकर बंद पक्का करके, सिर्फ बंद आना चाहिए तो तीसरा कर्मगंध आ जाएगा। और तीसरा कर्मगंध का कोर्स है 3 घंटे का, जी गुरु जी, यानी हमारे 3 पार्ट में तीसरा कर्मगंध आराम से पूर्ण हो जाएगा जी 12, गुरु 13 और 14 तारीख को। तो 14 और 15 को फिर प्रश्नोत्तरी भी रख लेंगे, पूर्ण हो जाएगा तो। पर सबको जी बंद पक्का करके आना है, ठीक है। जी गुरु जी, हाँ, प्रणाम, नमो नमः। धन्यवाद बहुत बहुत।